किला, मैं कहूं अकबर का किला कहां पर है, तो आंसर क्या है? अजमेर में। अकबर का किला कहां पर है, तो है आंसर क्या है दोस्तों? यशपाल जी, विनोद कुमार जी, गुड मॉर्निंग सर। इधर देखिए, अकबर का किला, मैं कहूं अकबर का किला कहां पर है, तो आपका आंसर क्या रहेगा? अजमेर में। कहां पर है दोस्तों? अजमेर में स्थित है अकबर का किला। अकबर के किले का निर्माण, बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान मीणा जी। दोस्तों अकबर के किले का निर्माण अकबर ने ही करवाया। किसने करवाया? अकबर ने करवाया था 1570 से 72 तक। 1570 से 72 तक किसने करवाया? ललित। अकबर ने निर्माण करवाया था इसका 1570 से 1572 ईस्वी तक निर्माण करवाया। इसके बाद भी अपन बात करें दोस्तों अकबर की, इस दुर्ग की जो श्रेणी है स्थल दुर्ग की श्रेणी है। किसकी है दोस्तों? स्थल दुर्ग की श्रेणी है। मैंने आपको जब शुक्र नीति पढ़ाई थी तो मैंने आपको बढ़िया तरीके से ये लिखवाया था कि ये जो अकबर का किला है वो स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है, और ये भी लिखवाया था वह दुर्ग जो जमीन या समतल क्षेत्र पर बना हुआ है वो दोस्तों काय में आता है? स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बाद भी दोस्तों अपन बात कर लें इस दुर्ग की, एकमात्र दुर्ग है जो पूर्णतया मुगल शैली में बना हुआ है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली में बना हुआ है। एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली में बना हुआ है, कौन सा दुर्ग है दोस्तों? अकबर का किला है। आगे अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, इस दुर्ग के उपनाम, मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार और दौलत खाना। शस्त्रागार और दौलत खाना, ढंग से समझना दोस्तों। इस दुर्ग के तीन प्रमुख उपनाम हैं। इस दुर्ग के तीन प्रमुख उपनाम हैं, जिनमें पहला मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार और दौलत खाना। मैगजीन दुर्ग दोस्तों 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का प्रमुख, मैं कह सकता हूं राजस्थान में प्रमुख केंद्र था ये, इसीलिए वो कहते हैं मैगजीन दुर्ग। और दोस्तों अकबर का शस्त्र, यानी अकबर के भी अस्त्र शस्त्र इसी में रहते थे राजस्थान में, तो इसको अकबर का शस्त्रागार, अकबर ने जितना भी धन एकत्रित किया राजस्थान में युद्ध करके वो सब इसमें रहता था, इसीलिए इसको कहते थे अकबर का, यानी कि इसको क्या कहते थे? अकबर का दौलत खाना। आगे अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, दोस्तों, इस दुर्ग का पुनः निर्माण, 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय, इस दुर्ग का पुनः निर्माण 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। किस इधर देखो दोस्तों, अकबर के किले की बात कर रहे हैं अपन। इसका पुनः निर्माण 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ है। याद रखना दोस्तों, इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई।
इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई गई दोस्तों, योजना बनाई गई। बिल्कुल बिल्कुल, अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे इन चीजों को। इधर देखिए, अकबर का किला अजमेर जिले में स्थित है। अकबर के किले का निर्माण 1570 से 1572 तक अकबर ने करवाया था। इस दुर्ग की श्रेणी स्थल दुर्ग है। स्थल दुर्ग वह दुर्ग जो जमीन या समतल पर बना हुआ हो। एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली में स्थित है। एकमात्र दुर्ग जो पूर्णतया मुगल शैली में बना हुआ है। तीन प्रमुख उपनाम है, मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार, दौलत खाना। पुनः निर्माण दोबारा बना 1905 में वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय। इस दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की क्या बनाई गई दोस्तों, योजना बनाई गई। याद रखना, हल्दी घाटी युद्ध की योजना अकबर के किले में बनाई गई। जरूरी नहीं है वो अकबर का किला दे, वो मैगजीन दुर्ग, शस्त्रागार या दौलत खाना भी दे सकता है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए दोस्तों, आप वापस अकबर के किले का जो मुख्य द्वार है, अकबर के किले का मुख्य द्वार या मुख्य दरवाजा कह लूं मैं, मुख्य दरवाजा कह देता हूं। मुख्य दरवाजा कौन सा है, जहांगीर दरवाजा। कौन सा है दोस्तों, जहांगीर दरवाजा। अकबर के किले का मुख्य दरवाजा कौन सा है दोस्तों, जहांगीर दरवाजा है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात कर ले यहां पर, अकबर के किले में वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम स्थित है। राजपूताना म्यूजियम स्थित है। अकबर के किले में वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम स्थित है। ढंग से समझना दोस्तों। और इस राजपूताना म्यूजियम की स्थापना इस दुर्ग में 19 अक्टूबर 1908 को की गई। 19 अक्टूबर 1908 को की गई। ढंग से समझना, अकबर का किला अजमेर में है। मुख्य दरवाजा जहांगीर दरवाजा कहलाता है। वर्तमान में अकबर के किले को राजपूताना म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है और इस राजपूताना म्यूजियम की स्थापना 19 अक्टूबर 1908 को हुई थी। आगे अपन बात करें दोस्तों, रोहित सोनगढ़ जी, इन पर आक्रमणों का कोई मतलब ही नहीं था। इन पर आक्रमण केवल 1857 की क्रांति के समय योजना बनाई गई थी, जो कि विफल रही थी। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, इस दुर्ग में मैं नोट लगाकर लिख रहा हूं, इस दुर्ग में सर्वप्रथम सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई। और जहांगीर की क्या हुई दोस्तों, मुलाकात हुई है दोनों की। और ये मुलाकात कब हुई है, 10 जनवरी 1615 में। 10 जनवरी 1616। दोस्तों याद रखना, इस दुर्ग में सर्वप्रथम 10 जनवरी 1616 ईस्वी को, अरे मोरपाल, गुर्जर, बालापुरा आप पढ़ते क्यों नहीं हो, मैंने पढ़ा दिया है ये कि मैगजीन दुर्ग में हल्दी घाटी युद्ध की योजना बनाई गई। टेंशन मत लो, सब कुछ मिल जाता है। इस दुर्ग की बात करें, इस दुर्ग में सर्वप्रथम सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई 10 जनवरी 1616 ईस्वी को हुई है। इसके अलावा भी अपन बात कर लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, 15 में नहीं हुई है, 1616 में हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें सर टॉमस रो की, एक क्वेश्चन बनता है इस पर,
राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था कौन? सर टॉमस रो। ध्यान रखना, राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री कौन था? सर टॉमस रो। कौन था दोस्तों? सर टॉमस रो। तो मुख्य दरवाजे की बात करें, अकबर के किले का मुख्य जो दरवाजा है, बन्ना नरेंद्र सिंह जी, ये 1615 में भारत आया, लेकिन इसकी मुलाकात जहांगीर से, सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से 10 जनवरी 1616 ईस्वी को राजस्थान के मैगजीन किले में, राजस्थान के अस्त्रागार और दौलत खाना या फिर अकबर का किला, इसमें हुई है। ये राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था कौन दोस्तों? सर टॉमस रो। तो मैं कहूं कि अकबर का किले का मुख्य जो दरवाजा है वो क्या कहलाता है? जहांगीर दरवाजा। वर्तमान में अकबर के किले को एक म्यूजियम में परिवर्तित कर दिया गया है, राजपूताना म्यूजियम में। इस राजपूताना म्यूजियम की स्थापना 19 अक्टूबर 1908 को हुई है। इस दुर्ग में सर्वप्रथम सर टॉमस रो और जहांगीर की मुलाकात हुई 10 जनवरी 1616 ईस्वी को। सर टॉमस रो राजस्थान आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। अरविंद मालिया जी, आप वापस देखो इसको रिव्यू करके, उसमें स्पष्टतया लिखाया है लॉर्ड कर्जन के समय हुआ है इसका। अंग्रेजी व्यक्ति था, क्योंकि अंग्रेजों का पूरी तरह केंद्र बन गया था ये किला, तो लॉर्ड कर्जन के समय इसका पूरा निर्माण हुआ है। अरे सोनू कुमार जहांगीर, इधर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बिल्कुल पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। और बड़ा करो, इधर नहीं खींच सकते इससे। दोस्तों खूब बड़ा दिख रहा है आपको। गुड मॉर्निंग चिराग त्रिवेदी जी। जूम कर, दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक देवी के नाम से जाना जाता है? ध्यान रखना दोस्तों, सेकंड ग्रेड। वास्तव में दोस्तों इसका आंसर है सी, महामाया। आंसर क्या है दोस्तों? सी,